गाइस हर जगह भौकाल मचाया जा रहा है। मतलब कंपनियां बिल्कुल पागल बनाई जा रही हैं। 6 GB 8 GB 12 GB अब तो 16 GB के भी फोन हमें देखने को मिल गए हैं। सब्जी में भर भर के मैगी मसाला डाला जा रहा है। दोस्तों, सारी कंपनियां मिलकर जनता को रैम की लत लगाने की सोच रही हैं। बट क्या इतने रैम की जरूरत हमें है भी, या फिर ये सिर्फ पैसे बनाने की तकनीक है? तो साफ करेंगे सब कुछ ही मिनटों में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी पिछले साल हमने देखा था कि सैमसंग ने एक फ्लैगशिप निकाला था S20 अल्ट्रा। उसमें क्या किया था, उन्होंने सबसे हाईएस्ट वेरिएंट जो रैम वेरिएंट था उनका, उन्हें 12 GB का रखा था। और हमारा जो प्यारा आईफोन 11 प्रो मैक्स है वो सिर्फ 4 GB रैम के साथ आया था और उसने उसे अच्छे से धूल चटा दी थी। तो क्या हम ये समझे कि जो ये रैम के टैक्स लगाए जा रहे हैं 12 GB 16 GB, ये हमें सिर्फ चूतिया बनाने की तकनीक है? और आज हम ये भी क्लियर करेंगे कि एप्पल ये जादू कर कैसे रही है। मतलब वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे एप्पल इतने कम रैम में और इतने ज़्यादा रैम वाले फ़ोन को बिल्कुल आराम से पछाड़ दे रही है। मतलब 4 GB और 12 GB बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। और उस जादू का सीधा सा नाम है ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ से शुरू होता है थोड़ा टेक्निकल पॉइंट, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मीन्स अब पहले जान लेते हैं कि रैम यूज़ क्यों होती है। जैसे अपन लोग ने अभी इंस्टाग्राम ओपन किया, तो इंस्टाग्राम ओपन कहाँ होता है? अपने रैम में, ना कि अपने स्टोरेज में। तो रैम में क्यों ओपन होता है? क्योंकि रैम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रीड एंड राइट करने वाली मेमोरी है। इस वजह से हम उसमें रैम का यूज़ करते हैं। और बट ये बहुत कॉस्टली होती है, इसलिए उसे सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम पर ही किया जाता है। मतलब और जितना उसका डेटा होता है वो स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। अभी बात करते हैं कि आईफोन इतने कम रैम में भी इतनी तगड़ी दवाई कैसे मचा देता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एंड्रॉयड एंड iOS बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। मतलब इन दोनों का कोई भी मेल ही नहीं है। एंड्रॉयड अलग एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और iOS एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आईफोन्स के साथ सबसे प्लस पॉइंट वाली एक चीज़ है कि उनका जो iOS जो सॉफ्टवेयर है वो उन्हीं के बनाए हुए चिपसेट पे चलता है, विच इज़ ए बायोनिक सीरीज़। तो वैसे आप समझिए कि आपकी मम्मी है और उन्हें सब पता है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं। बताओ, इतना मादर का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। एंड जस्ट इमेजिन कि आपका खाना कहीं और से आ रहा है, आपके कपड़े कहीं और से आ रहे हैं और आपको रहना कहीं और पड़ रहा है। तो फिर सोचिए कि आपको कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। और जस्ट यही सीन हमारे एंड्रॉयड के साथ चल रहा है। मतलब ऐप्स कहीं और बन रहे हैं, प्रोसेसर कोई और बना रहा है, और जो मेन फूड है वो सॉफ्टवेयर वो एंड्रॉयड वो कोई और बना रहा है। तो इस वजह से इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता ठीक से। इस वजह से एंड्रॉयड जो ऐप्स हैं उन्हें इतने बेहतरीन तरीके से अपने ऊपर चला नहीं पाता है। और वही बात करें अगर iOS की, तो उन लोगों के जो सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर और स्टोरेज, इसमें इतना तगड़ा कोऑर्डिनेशन बैठता है कि मतलब कुछ कहना ही नहीं है। और दो चीज़ें एप्पल की सबसे खतरनाक है जो पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस को बिल्कुल बूस्ट कर देती हैं। फर्स्ट थिंग जो उनकी रैम मैनेजमेंट है वो, और सेकंड थिंग उनका जो स्टोरेज की टाइप है, ये दोनों बिल्कुल ऑन द पार की चीज़ें हैं। और जो उनकी टेक्निक है जिसके वजह से एप्पल इतना तगड़ा काम कर देती है अपने रैम मैनेजमेंट में, उस टेक्निक का नाम है कंप्रेस मेमोरी। जैसे आप किसी ऐप को ओपन करते हैं, अब जैसे ही उसे क्लोज करेंगे तो वो क्या होगी, रैम में जाएगी और बिल्कुल केबीज के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगी, वो कंप्रेस हो जाएगी। उसके वजह से क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा रैम बच जाएगा जितना वो हैवी ऐप है। जैसे आपने PUBG खोला और वो 700 MB लेता है अपने रैम में, तो रैम में वो 700 MB ले रहा है। और अगर हम वही चीज़ आईफोन में करते हैं और उसे क्लोज कर देते हैं तो सिर्फ कुछ KB ही लेगा। बट इन एंड्रॉयड कंप्रेशन का काम होता ही नहीं है, वो जितना है उतना वो लेगा ही बैकग्राउंड में। इस वजह से एंड्रॉयड में उतना ज़्यादा रैम आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको अपने फ़ोन को परफॉर्मेंस अच्छी खासी देनी है। तो इससे क्या होता है, एंड्रॉयड के कंपैरिजन iOS की जो रैम है वो सिर्फ 1-2% ही यूज़ होती है। एंड जो सेकेंड थिंग आती है iOS की, वो है उसकी जो मेमोरी, वो है नॉन वोलेटाइल एक्सप्रेस मेमोरी। वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है आफ्टर रैम ना। हम एंड्रॉयड में क्या यूज़ कर सकते हैं, eMCC एंड UFS स्टोरेज। बट इन iOS जो नॉन वोलेटाइल एक्सप्रेस मेमोरी है वो रैम के बाद सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है इन द वर्ल्ड। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे मोटे ऐप है जैसे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और जितने छोटे ऐप है वो तो अपने स्टोरेज में ही दबा देता है। उसे पता ही नहीं लगेगा आपको कि ये मेरे स्टोरेज में सेव हो रहा है कि मेरे रैम में सेव हो रहा है। और इसी वजह से आईफोन वाले कभी अपना रैम नहीं बताते कि मेरी रैम कितनी है। और अब ये बात करेंगे कि 16 GB की रैम एंड्रॉयड में असली में यूजेबल है भी, या बस ये सिर्फ एक धोखा है। तो इसका जवाब है कि हाँ, ये बिल्कुल एक धोखा है। बिकॉज
आप ये समझिए कि जब आप किसी ऐप को बैकग्राउंड में कंप्रेस तो कर नहीं रहे हैं, अब जब आप कंप्रेस नहीं कर रहे हैं तो वो जितनी बैकग्राउंड में जो फोरग्राउंड पे आपने जितनी बैटरी खा रही थी वो उतनी ही बैटरी बैकग्राउंड में खाएगी। अब आप बैकग्राउंड में खाएगी तो फिर आपका जो स्क्रीन ऑन टाइम है ओवरऑल बैटरी पे असर पड़ेगा। तो फिर सीधा ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, आप उसे बैकग्राउंड में किल कर दो, जो कि सारी की सारी कस्टम यूआईज करती है, चाहे वो मी यूआई हो, चाहे वो रियलमी यूआई हो, चाहे वो वन यूआई हो, जो कि सैमसंग के S21 अल्ट्रा में भी है। और यहीं पे सारा मामला ही खत्म हो जाता है। मतलब जब इतने रैम का यूज ही नहीं है तो फिर आप इतनी रैम देख क्यों रहे हो। इससे सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का बिल्कुल एक तरीका है। जब ऐप्स को रैम में किल करना ही था तो इतना रैम दिया क्यों चादर मोद। देन अब बात करते हैं कि आपको कितने जीबी वाला फ़ोन खरीदना चाहिए, मतलब उसमें कितने जीबी रैम होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप किसी कस्टम यूआई पे प्रेफर कर रहे हो, जैसे आप रियलमी यूआई पे जा रहे हो, आप मी यूआई पे जा रहे हो और आप वन यूआई पे जा रहे हो, तो आप 6 GB to 8 GB आपके लिए इनफ रहेगा। इससे ज़्यादा रैम आप लेते हो तो फिर ये बेवकूफ़ी है। और अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड लेते हो तो जो इसका जितना हाईएस्ट वर्जन है आप पूरा ले सकते हो, बिकॉज इन स्टॉक एंड्रॉयड बैटरी को उतना मैटर नहीं करते। स्टॉक एंड्रॉयड में आपको 6-6.5 घंटे की स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगी, बट इन कस्टम यूआई आपको 9-9 घंटे देखने को मिल जाता है। तो यही डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज स्टॉक एंड्रॉयड उसे बैकग्राउंड में किल नहीं करता। वो जितने ऐप्स आप उसे दोगे वो सारा का सारा स्टोर करते जाता है और वो एक्चुअली में वर्क करता है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार, सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग वीडियो देख के निकल जाते हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। तो प्लीज़ hit the subscribe button and if you like the video please hit the like button and please suggest me in comments कि अगला वीडियो हम किस पे करें। तो फिर आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा, उसी पर एक मस्त सी वीडियो करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।